सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है आपकी इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी होता क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इन विच व्हेन वी अप्लाई एनी एक्सटर्नल फोर्स। क्या कह रहा है? ये वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की जिसमें हम एक्सटर्नल फोर्स जब अप्लाई करते हैं, फोर्स कह लो या लोड कह लो, इट चेंजेस, वो अपनी क्या करती है, बदलाव करती है। किस चीज़ में? ओरिजिनल शेप, साइज एंड कंडीशन। अपनी शेप, साइज और कंडीशन में बदलाव करता है, बट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एज वेल एज साइज। वो रीगेन कर लेता है अपनी दोबारा से पहली वाली शेप और साइज व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स और लोड इज रिमूव्ड। जब उस पर से एक्सटर्नल फोर्स या फिर लोड रिमूव कर दिया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। एग्जाम्पल जैसे आपको स्प्रिंग का एग्जाम्पल आपको पता होगा, जब आप स्प्रिंग या रबड़ का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है। रबड़ जब आप खींचते हैं तो जब तक आपका फोर्स अप्लाई कर रहे हो जब तक तो वो खींच रही है, बट जैसे ही आप फोर्स को छोड़ देते हो जो आप तो अपने आप वो अपनी शेप में आ जाती है। ठीक है। अब इसमें कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्टील या रबड़, इसमें तो सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन सा है? रबड़। बट आपका आंसर गलत है, ये ध्यान रखना। स्टील सबसे ज्यादा इलास्टिक होता है क्योंकि इसका जो इलास्टिक पॉइंट होता है वो काफी ज्यादा होता है। ये आपको डीप में बताऊंगा बाद में, अभी इतना याद रखो। ये क्वेश्चन आता है स्टील या रबर में सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन होता है, तो आपको बताना है स्टील। वाई? बिकॉज ऑफ इलास्टिक पॉइंट ऑफ स्टील इज वेरी हाई। क्लियर है? और इस केस में रबड़ का जो इलास्टिक पॉइंट होता है वो कम होता है। ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आया है एग्जाम के अंदर कि स्टील और रबड़ का सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन है, तो आपको स्टील बताना है। क्लियर है? पहली प्रॉपर्टी क्लियर हो गई मटेरियल की। अब आती है आपकी दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? प्लास्टिसिटी। अब प्लास्टिसिटी क्या है? एकदम उल्टा है। किसका? इलास्टिसिटी का। रिवर्स ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर पूरा आप ऐसे लिखें, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इन विच व्हेन वी अप्लाई एनी एक्सटर्नल फोर्स और लोड इट चेंजेस इट्स ओरिजिनल शेप, साइज एंड कंडीशन, बट डू नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव। जब हम उसमें कोई फोर्स, जैसे आपने स्प्रिंग देखी होगी, पेन के अंदर जो स्प्रिंग होती है, जब वो पेन होता है ना ऊपर टच करते रहता है, उसके अंदर एक स्प्रिंग लगी रहती है। अब उस स्प्रिंग को अगर मैं खींच दूंगा फिर उसे छोड़ दूंगा तो अपनी वो रीगेन नहीं कर पाएगी ओरिजिनल शेप। तो वो इसका बेस्ट एग्जांपल होता है किसका? प्लास्टिसिटी का। ये डिफरेंस होता है आपका इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी में। क्लियर है? ये अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, ये मैंने शॉर्ट में लिखवा रखा है। ठीक है। अब आता है आपका तीसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी होती है आपकी डक्टिलिटी। अब कईयों ने सुना भी होगा डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। ये वो प्रॉपर्टी है मटेरियल की इन विच व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन एनी मटेरियल, कभी भी हम एक्सटर्नल फोर्स मटेरियल पर लगाते हैं और उसे खींचते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वायर्स में। इट कन्वर्टेड इनटू वायर्स। कोई भी आप फोर्स लगाओ, वो स्ट्रेच करो और वो कन्वर्ट हो जाए किसकी फॉर्म में? वायर्स की। दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी। इसमें एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है कॉपर वायर्स। आपने देखे होंगे कॉपर की वायर, एल्यूमिनियम की। तो ये क्या होते हैं? आपके डक्टाइल मटेरियल्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल याद रखना, कई बार पूछ लेता है कि भाई ये डक्टाइल मटेरियल दे दिया आपको, 4 ऑप्शन दे दिए, इसमें से कौन सा डक्टाइल है? तो आपको याद रखना है कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील आर डक्टाइल मटेरियल्स। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस क्या होता है? डक्टिलिटी का एकदम उल्टा है। या आप ये कह दो लैक ऑफ डक्टिलिटी। लैक का मतलब पता है सबको क्या होता है? लैक का मतलब आपको कमी कह लो, कमी बराबर है, मतलब इस चीज की जो कमी होगी वो क्या कहलाएगी? आपकी ब्रिटलनेस या ब्रिटिलिटी। तो लैक ऑफ डक्टिलिटी इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। अब इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है कास्ट आयरन का। कास्ट आयरन हो गया, या फिर आपका जो प्रोडक्ट होता है ग्लास, कांच का जो ग्लास होता है, उस पर जैसे आप फोर्स लगाओगे तो क्या होता है? बिगड़ जाता है, टूट जाता है ऑन द स्पॉट। क्या चीज? हाँ, मतलब जो भी चीज आप फोर्स लगाओ हल्का सा, वो क्या है? टूट जाए। वो बेस्ट एग्जांपल होता है आपका ब्रिटलनेस का। ब्रिटल मटेरियल जिसे कहते हैं। पूछ लेते हैं कि ब्रिटल मटेरियल कौन से होते हैं, तो आपको याद रखना है जो ये CI लिखा हुआ है इसका मतलब है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन और प्रोडक्ट ऑफ ग्लास,
जो कांच के गिलास होते हैं, जो चौक बताया जैसे, तो इट ब्रेक्स ऑन द स्पॉट व्हेन द अप्लाई फोर्स। इसमें क्या होता है, जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करेंगे थोड़ा सा, ये ब्रेक हो जाएंगे उसी समय, उसी पल में। क्लियर है? ये डिफरेंस होता है डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस में। तो ये 4 पॉइंट क्लियर है आपको? इलास्टिसिटी, डक्टिलिटी का जिसमें वो जो फोर्स लगाएंगे वो टूटता नहीं है। हाँ, फोर्स लगाएंगे, स्ट्रेच होगा वो, और वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? वायर्स में। सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है इसका कॉपर वायर, सुनी भी होगी कॉपर की और एल्यूमिनियम की वायर जो होती है, समझ रहे हो? तो ये 4 पॉइंट क्लियर है, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस। किसी को कोई डाउट है इनमें? आगे चले, ठीक है। अब आता है आपका नेक्स्ट मेलिएबिलिटी। कईयों ने सुना भी होगा, मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। वो क्या होता है? इस प्रॉपर्टी में आपका क्या होता है, जो एरिया होता है, एरिया में तो होता है क्षेत्रफल, एरिया और जो लेंथ होती है वो क्या होती है आपकी? बढ़ती है। ये चीज़ें बहुत कम को पता होगी, वो बस डेफिनेशन बता देंगे कि कन्वर्ट इनटू दिस एंड दिस। ये ध्यान रखना, मेलिएबिलिटी के केस में जो आपका क्षेत्रफल होता है और जो लेंथ होती है वो हमेशा बढ़ती है, बट जो उसकी थिकनेस होती है, थिकनेस समझते हो, मोटाई, वो क्या होती है आपकी? कम होती है, डिक्रीज होती है इन केस ऑफ मेलिएबिलिटी। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है गोल्ड और आयरन। क्लियर? 1 ग्राम सोने से जो है 2 किलोमीटर जो लंबी खींच सकते हैं एग्जाम्पल। तो इसीलिए ये जो प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी, जब आप पूछे ना, कोई पूछे तो आपको बताना है सबसे बेस्ट चीज थी सर इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, आपकी जो एरिया होता है, क्षेत्रफल जो होता है, और जो लंबाई होती है वो बढ़ती है, बट जो आपका थिकनेस होती है, मोटाई होती है, वो कम होती है। और एग्जाम्पल में बेस्ट एग्जाम्पल आपका गोल्ड है, जिसका सिंबल होता है AU, और सेकंड आपका एग्जाम्पल है आयरन, सिंबल FE। क्लियर है? मेलिएबिलिटी क्लियर हो गई। नेक्स्ट आता है आपका हार्डनेस। अब हार्डनेस क्या होती है? हार्डनेस वो चीज है, एक तरीके से आप कह सकते हैं रुकावट, रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं। रेजिस्टेंस समझते हो? रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। वो रेजिस्ट करे, किस किस चीज को रेजिस्ट करे? स्क्रैच, यानी कि उस पर कोई स्क्रैच नहीं आना चाहिए। इंडेंट एंड पेनिट्रेट, उसमें से आर पार कोई चीज नहीं होनी चाहिए। इसका बेस्ट एग्जांपल है मिरर। और आपका एग्जांपल एक ये भी होता है, एक जैसे मान लो आपकी स्किन है, ठीक है, स्किन पर अगर मैं अपने नाखून से ऐसे करता हूँ तो इस पर क्या स्क्रैच पड़ जाता है। क्लियर है? जैसे सर्दियों में ज़्यादातर पड़ जाता है, बट आप यही चीज़ अगर आप नाखून पे करोगे ना तो वो इजीली स्क्रैच नहीं पड़ पाता। तो वो बेस्ट एग्जांपल किसका हो गया? आपका हार्डनेस का। क्लियर है? इसकी सिंपल डेफिनेशन है रेजिस्ट फॉर, जो रुकावट करे किसकी? स्क्रैच की, इंडेंट की और पेनिट्रेट। पेनिट्रेट का मतलब होता है कि वो चीज़ आर पार ना हो सके। समझ में आ रहा है? जैसे आप कंपास होता है, आप कोई भी पेपर लोगे, उसमें अगर करोगे, अगर थोड़ा प्रेशर कम लगाओगे तो वो इजीली पेनिट्रेट नहीं करेगा, बट इन केस अगर आप कोई क्लॉथ लेते हो, कपड़ा लेते हो, वो थोड़ा सा भी आप वो करोगे तो पेनिट्रेट कर देगा। क्लियर है? समझ आ गया हार्डनेस क्या होती है? अब आ जाती है आपकी टफनेस। ये दोनों जो चीज़ है ना, कई बार पूछ लेते हैं इंटरव्यू में, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द हार्डनेस एंड टफनेस? कठोरता में क्या डिफरेंस है? तो टफनेस और हार्डनेस ये दोनों अलग अलग मीनिंग है, इनके अलग अलग पर्सपेक्टिव है। इसमें क्या होता है, टफनेस में आपको कोई सडनली कोई चीज़ आ जाती है और वो शॉक एब्जॉर्ब कर लेती है। सबसे बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ आपको, कार तो सब चलाते ही होंगे, उसमें आपकी विंड स्क्रीन होती है आगे से। अगर मान लो कोई पत्थर आ जाता है सामने, तो वो क्या होता है, शीशा टूटता नहीं है। इट मीन्स वो क्या है, कार की जो विंड स्क्रीन है वो क्या काफ़ी टफ है। अदरवाइज अगर वो हार्ड होती और वो टूट जाती तो आपके एक्सीडेंट हो सकता था, चांसेस हो सकते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कार की विंड स्क्रीन। तो लिखा गया हुआ है सडनली एब्जॉर्ब शॉक, वो अचानक ही शॉक एब्जॉर्ब करते हैं व्हेन इट कम्स ऑन द मटेरियल। जब भी किसी मटेरियल पे आता है तो अचानक से हम क्या एब्जॉर्ब करती है शॉक, या फिर कोई भी फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स शॉक एब्जॉर्ब करती है, बट सडनली। समझ में आ रहा है? सडनली मतलब जैसे मान लो तुमने हाँ शॉकर्स बराबर। तो क्लियर है? ये बेसिक डिफरेंस होता है आपका एक हार्डनेस और टफनेस में। क्लियर हो गए 7 पॉइंट? भाई किसी को कोई डाउट है 7 पॉइंट में? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो होती है आपकी मटेरियल और यू कैन से मेटल। और सेकंड लास्ट आती है आपकी क्रीप। ये कई बच्चों ने नहीं सुना होगा क्रीप क्या होता है, बिकॉज ये आगे एजुकेशन में आता है आपका बीटेक लेवल का। अभी आप ये समझो, इट इज द स्लो डिफॉर्मेशन अंडर द कांस्टेंट लोड। कहने का मतलब क्या है, ये धीरे धीरे डिफॉर्म करता है
अंडर द कांस्टेंट लोड। कांस्टेंट लोड का मतलब क्या है, एक ही लोड पड़ता जा रहा है। जैसे सपोज मान लो हम मशीन चला रहे हैं, एक मशीन आ रही को चला रहे हैं, सालों साल वो मशीन चला रही है और उसी रफ्तार से चल रही है, तो उस पर धीरे 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 क्या होगा, डिफॉर्मेशन आएगा। तो वही चीज़ कह रहा है, इट इज द स्लो डिफॉर्मेशन, धीरे धीरे डिफॉर्मेशन आता है अंडर द कांस्टेंट लोड, सेम लोड पर, उसको क्या कहते हैं, क्रीप। ये याद रखना, ये सिंपल डेफिनेशन है। इट इज द स्लो डिफॉर्मेशन, धीरे धीरे डिफॉर्मेशन आता है अंडर द कांस्टेंट लोड, सेम लोड पर, उसे क्या कहते हैं, क्रीप। क्लियर। अब आती है आपकी फटीग। फटीग कई लोग जानते होंगे फटीग क्या होता है। फटीग होता है आपका किसी भी कंपोनेंट पे जब हम अपना मटेरियल पे जब फोर्स अप्लाई करते हैं वो ब्रेक कर देता है, उसको कहते हैं फटीग। व्हेन ऑन मटेरियल फोर्स इज अप्लाइड रेगुलरली, जब ज़्यादा लगातार फोर्स अप्लाइड करने लग जाए तो उसमें क्या है, वेरी हो जाता है फोर्स। जैसे मैं आपके लेक्चर लेने लग जाऊँ, अभी लूँ, फिर 10 मिनट बाद फिर लेने लग जाऊँ, फिर लेने लग जाऊँ, तो आपको क्या एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम क्या फटीग आने लग जाएगा, थकावट आने लग जाएगी। समझ आ रहा है, तो उसको कहते हैं फटीग। क्लियर हो गई 9 पॉइंट। देखो सबसे पहला आपका इलास्टिसिटी, दूसरा प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, मेलेबिलिटी, हार्डनेस, टफनेस, क्रीप एंड फटीग। काफी इंपॉर्टेंट है, इनकी डेफिनेशन लिख लो और जो नहीं है समझ में तो पूछ लो, अब लिख सकते हो आप। और